करें। बिल्कुल। अब आ रही है नजर आप लोगों को सबको? जी। अब ये देखें, जैसे ए है, ए नजर आ रहा है सबको? अब ये ए को हम कैसे कराएंगे बच्चों से बार बार? सबसे अच्छी एक्सरसाइज ना वो ये है। अगर आप बच्चों की राइटिंग इंप्रूव चाहते हैं, राइटिंग पे काम करना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये वाली एक्सरसाइज है। सूजी लीजिए। अच्छा, पैकिंग मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, कोई इशू नहीं, पहले हम ये कर लेंगे ना, फिर उसके बाद बताते हैं। तो ये जो आपने ए लिखा, ए पढ़ा हुआ है आपके पास, आपने ये सामने किसी भी रफ पेपर पे लिख के दिखा दिया। अब आपने कहा राइट इट, तो बच्चों ने इसी को भी लिखा, ख अप डाउन, या क स्टैंडिंग लाइन, क स्टैंडिंग लाइन। आप इसे सर्कल बनवाएं, ट्रायंगल बनवाएं, जितना ज्यादा ये सूजी के पास। मेरी आवाज नहीं आ रही है जरा? आ रही है अब मेरी आवाज आप सबको? हेलो, आवाज आ रही है? आई थिंक आपके अपने नेट का इशू आ रहा होगा, वरना सबको आ रही है क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी आप लोगों के पास, इससे इशू नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये जो सैंड है, अगर आपके घर में सूजी है ना, सूजी एक ट्रे में रखी, लेकिन बैठना पड़ेगा, ये ना हो कि थोड़ी देर सूजी बिखरी हुई और आप मुझे सुना रही हूँ इनडायरेक्ट वे में। तो लेके बैठे, इसको आपने बहुत ज्यादा, मेरे पास तो ये सैंड है, ये कलर सैंड है, और ये भी 160 170 की मिल जाती है आराम से। बट उसके बाद ये है कि आप इसको लेके बैठिए। ए आपने दिया, अब बच्चे ने खुद ही कर अप स्टैंड लाइन, कर स्टैंड लाइन, इसी तरह हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आप लोगों ने बार 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 करवाते रहना है। इस जरिए इसकी इतनी डेवलपमेंट है, और जो चीज हम इस पे बनाते हैं, और आपने स्कूलों में भी देखा होगा, मॉन्टेसरी क्लासेस में भी देखा होगा, कि सबसे ज्यादा इसी पे फोकस्ड होते हैं कि हम लोग सैंड वर्क करवाते हैं। सैंड वर्क आपके एंड ऑफ द ईयर, आप देखिए बच्चा इंडिपेंडेंट जिन स्कूलों में करवाया जाता है, इसकी इस ग्रिप की वजह से जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मेरे हाथों में भी लगी हुई है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे आखिर में इंडिपेंडेंट राइटिंग करने लगते हैं, बिलीव मी। और आज आई वाज शॉक जब मैंने अपने स्कूल में भी देखा कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट राइटिंग कर रहे थे, क्योंकि उनका ईपीएल, ये सब ईपीएल कहलाता है, जो मारी मोंटेसरी ने आप लोगों के लिए ही डिजाइन किया है, कि आप बेशक। लोग घर में अपनी जो नॉर्मल चीजें हैं उनके जरिए काम करेंगे, तो आपका ये ईपीएल स्ट्रांग होता जाएगा, बच्चे का भी। सही। अब टैगिंग के लिए जो पूछ रहे थे मुझसे दोबारा, देखिए, दिस इज क्लॉथ क्लिप। ठीक है, इसको हम टैगिंग कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। ये आप बच्चों से भी कहेंगी, तो आप बच्चे को थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे जो मोंटेसरी की लैंग्वेज हो वही बताया करें, और ये बड़ी मजेदार चीज होती है। अब ये देखिए, ये क्लिप है, इस क्लिप के ओपन एंड क्लोजिंग के ऊपर आप लोगों ने देखना है कि कितना ज्यादा उसका ग्रिप लग रही है, सख्ती के साथ। इस तरह उसकी पेंसिल की डायरेक्शन स्ट्रांग होती जाएगी, उसकी राइटिंग में इशू नहीं आएगा। और जिन लोग बच्चों ने शुरू में ये प्रैक्टिस नहीं की हुई, उन्होंने, जो लोग कहते हैं होम स्कूलिंग, होम स्कूलिंग में भी ट्यूशन पढ़ाना या कॉपियों में काम कराना काम नहीं होता। होम स्कूलिंग मीन्स भी होता है आपने ईपीएल प्रैक्टिकली स्कूलों में से वाला ही घर में लेकर बैठना है। एक्सपेंसिव नहीं ले रहे, तो मैं आपको उसका ऑल्टरनेट बता रही हूँ कि आपने रेग मार्ट से कैसे साउंड बनाने हैं। घर के क्लोथ क्लिप उठा के किसी भी बॉक्स पे उनको दे दें, करवा लें। फिर उसके बाद हम छोटा सा कपड़ा की तार लगा देते हैं और बच्चों से कहते हैं तार के ऊपर लगाना शुरू करें। ये एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है बच्चों की ग्रिपिंग में, ओपन एंड क्लोज की वोकैबुलरी में। ये बच्चे यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं। और ये कार्ड्स मैं आपको डेली बेस पे बताऊंगी। ये छोटे छोटे कार्ड्स डेफिनेटली मेरे पास तो बाहर के हैं, लेकिन आप लोग खुद भी लिख के लगा सकते हैं वगैरह। ये सारे साउंड कार्ड्स आपने बनाने हैं, रखने हैं, और डेली आपने इस सैंड के ऊपर, सूजी के ऊपर बच्चे से बैठ के लिखवाने हैं। गलत लिखेगा, पहली दफा ले लिखेगा, पहली दफा तो आज साउंड भी मुझे बहुत सारों ने गलत सुना है, तो सबसे गलत त्रुटियां होती हैं। इस चीज को यकीन जानिए, मैजिक से एक दिन में कुछ नहीं आएगा। आइए हम लोग आगे की स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ पे सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो वो डिस्कस करें सारा चीज। आइए स्लाइड पर।
जी, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ हो, चैट बॉक्स में मुझे बताना शुरू कर दें। किसी की कोई समझ ना आया हो, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, और कितना इजी चीजें थी जो घर से रखे हुए, कोई घर से रखी हुई चीजों के साथ हम इसको डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, और अपनी ही चीजों के साथ इंजॉय करेंगे। अब कितना टाइम है हमारे पास वो बच्चे के लिए, मुझे ही बता। मिला ना टाइम? जो बच्चा हम इग्नोर कर रहे थे, नहीं, थोड़ा सा और है, पढ़ ले, राइटिंग सीख ले, फिर चलते हैं। ठीक है? पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को कहते हैं ना, पढ़ो बैठ के। तो आज मैं आपको कहूंगी कि सैमसंग पढ़ो बैठ के। चलिए, आइए स्लाइड्स की तरफ आते हैं हम। चलिए, थैंक यू सो मच इसने इतनी सारी तारीफों का। और अभी तो बहुत शुरुआत है, बहुत सीखना है, बेतहाशा सीखना है। और नहीं, टू, यूज ऑलवेज टू, नेवर यूज वन। वन की आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी जब तक हम टू पे नहीं आएंगे। तो आज मैं भी जैसे बच्चों को हम डांट डांट के मार मार के पढ़ाते हैं ना, इसे मैं भी आपको कराऊंगी। तो ये देखिए, अब आ जाए हम लोग अपनी स्लाइड पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस सीख लो मुझसे, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है चीजों में, सिर्फ सीख लो मुझसे। यही मेरा एक शौक है कि मैं सिखा के छोड़ू सबको। जी। फर्स्ट ग्रुप ऑफ साउंड माशाल्लाह से आज सबको आ गया, सब बच्चियों को आ गया। मेरी सब बच्चियों ने फर्स्ट ग्रुप ऑफ साउंड सीख लिया, सीख लिया। आज हम आ रहे हैं, इसके बाद अब हम आएंगे सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप पे नहीं आ रहे, अब हम आ रहे हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का वर्ड मुझसे पहले दिन से सब लोग बार बार पूछे जा रहे हैं कि ब्लेंडिंग क्या है। ब्लेंडिंग मीन्स दो चीजों को मिलाना। दो चीजों को मिलाने को हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। तो अब हम लोग सिर्फ ब्लेंडिंग पे काम करेंगे अपने। आज फुल स्लाइड कर रही हूं मैं ताकि आप लोगों को इशू ना आए। जी। अब ये देखिए, ए एंटर, ए एंटर की एक स्टोरी बनाते हैं आज। Blending is the simply pushing sound together so quickly that they became one word. हम यहाँ बात करते हैं, ए जो था ना वो एक दिन सैड बैठा हुआ था। मैंने परसों भी सुनाई थी, फिर दोबारा सुना रही हूँ। ट ने कहा, अरे ए, आप अकेले क्यों बैठे हैं? वाई, लेट्स डू एंड प्ले टुगेदर। ए ने कहा, ओके। ए एंड च, मेरे पास भी ए भी है, मेरे पास क्या है? च। Which sound is it? च। Which sound is it? च। ये हमने ऐसे ही पढ़ाना है, बार बार पूछना है। एक दफा में कोई मैजिक नहीं होगा। बच्चे को लेके बैठे हैं, आज से शुरू कर दें। Which sound is it? Eh. Which sound is it? Which sound is it? Eh. अब ए ने को जब फ्रेंड बन गए तो क्या बन गया? इन्होंने अपना ग्रुप के नेम लिख लिया। Right. क्या नेम है इनके ग्रुप का? Right. क्या नेम है इनके ग्रुप का? सब लोग बोलो। एच। अब ए ने कहा बिकम, ठीक है, ब्रिंग देम क्लोजर। पहले हमने इसको दूर किया। से द आइसोलेटेड साउंड सेपरेटली, ए एंड ट। फिर हमने इसको क्या किया? क्लोज। ये स्लाइड मैं आपको भेजूंगी अभी। क्लोज किया, क्लोज किया, क्लोज किया, तो क्या बन गया? ये एट। स्नैप टुगेदर, फिर इसको मिडिल से फिर किया, एट, एट, फिर फर्स्ट एट, एट। आगे सब बच्चों को एट पढ़ना, सब बच्चों का एट आगे। इसी तरह दूसरा हमारा आएगा ए एंड प। दोनों दूर थे, करीब है। ए, व्हाट इज इट? ऐप। व्हाट इज इट? ऐप। व्हाट इज इट? ऐप बन के आ गया, टू लेटर ब्लेंडिंग आ गई। टू लेटर ब्लेंडिंग जब बच्चों की परफेक्ट हो जाती है तो थ्री लेटर ब्लेंडिंग तो बहुत ही मजेदार होती है। इसी तरह हमने किया। बहुत सारे होते हैं टू लेटर ब्लेंडिंग के, मैंने आपको कल भी शीट बताई थी, आज मैं वो भेज भी दूंगी। एन, 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 एन आ गया। आपको बस पढ़ना, किस किस को आ गया? एन, 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 एन। फिर हम सेपरेट नहीं पढ़ते। जब हमने ब्लैंक कर दिया, इनकी दोस्ती करा दी, चिपका दिया इनको, तो हमने फिर इनको अलग से ए और इन क्या होता है फिर हमने नहीं बोलना। फिर हमने बोलना एन, एन, एन। इसी तरह हमारे पास आएगा ई,
EN कितने सारे आगे बच्चों के 6 लेटर से है, 6 लेटर से देखा आप लोगों ने, कितनी सारी ब्लेंडिंग आ गई, इट भी आ गया, इज भी आ गया, इन भी आ गया, एड भी आ गया, ऐप भी आ गया। क्या फोनिक्स या लेटर्स आप लोगों को ये एक साथ दे सकते हैं? नेवर। कुछ। अब सोचिए जब 7th ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बच्चा की रीडिंग कहाँ पहुंच गई, विद इन 3 मंथ्स। इट्स अमेजिंग। आप लोग खुश हो जाओगे कि वाओ इतनी रीडिंग आ गई। इच इच। तो ये थी वो मेथडोलॉजी। ये फ्लैश कार्ड घर में बना के सब लोग रख लें, आज ही बना लें, रफ पेपर पे बना लें, चार छोटे चार्ट पेपर्स पे बना लीजिए, और इसकी ब्लैंडिंग आज से स्टार्ट कर दें बच्चों के साथ बैठकर, और इसको कहीं पे भी चिपकाएं। एक मेरे पास बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी, मैं स्कूल में भी बहुत दफा करती हूँ। मैं वो एक चार्ट पेपर ले लिया, ये एक शीट ले ली, ठीक है, चादर पुरानी ले ली, पुरानी चादर ले ली, जूता चिपकाने वाला आपको वो आता है ना, उसे कहते हैं वेलक्रो, जिससे जूते चिपकते हैं। ये मोची के पास 100 रुपए का आराम से मिल जाता है, बहुत सारा। उसका एक पीस मैं लगा देती हूँ पीछे, एक आगे। अब बच्चे खुद ही निकालते हैं, उसे मिलाते रहते हैं, एट, एट, एन, एस। फिर उसके बाद 3 लेटर वर्ड्स में भी उसी के साथ एक्टिविटी करते हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत मजेदार होती है, माइंड ब्लोइंग होती है, और बच्चे भी इसको बहुत सारा इंजॉय करते हैं। और आप आगे समझ सको, ठीक है, आपके क्या सब है। बिल्कुल, आपने 6 लेटर सिखाए और उसके साथ ब्लेंडिंग, और जैसे ही 2 लेटर की ब्लेंडिंग हो गई, हम 3 लेटर ब्लेंडिंग पे आ जाएंगे। इन 6 लेटर से 26 वर्ड्स बनते हैं, जो बच्चों को हम विद इन अ वीक, 3.5 ईयर्स का बच्चा की बात कर रही हूँ मैं, 5 और 6 ईयर्स के बच्चे की बात नहीं कर रही, सिखाना शुरू कर दें। मैंने आप लोगों से कहा था अपनी कॉपीज बनाइए, और कॉपीज के अंदर आप लोग, जी कोमल बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? माइक अनम्यूट करिए जब तक। बोलिए कोमल, आई वांट टू लिसन। हेलो कोमल, आपने हाथ उठाया था, कोई बात करनी है आपको मुझसे? चलिए खैर, आगे के हम स्लाइड पे चलते हैं फिर। जी, स्लाइड शेयर नहीं हो रही आप लोगों को, मैं दोबारा से करती हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में ये थोड़ा थोड़ा जो आप लोग लिख रहे हैं ना, प्लीज अभी मत लिखें, मेरी स्लाइड्स खराब हो रही हैं सारी। आप लोग थोड़ा सा वेट करें। स्लाइड आ रही है सबको नजर? यस और नो में बस जवाब दे दें मुझे, नहीं तो मैं स्लाइड दोबारा से शेयर करती हूँ आप लोगों को। ठीक है। जी जी बोलिए लाइबा, मैं सुनना चाह रही हूँ, आप माइक अनम्यूट करके बात कीजिए जब तक मुझसे। जी लाइबा बोलिए, माइक अनम्यूट कर सकती हैं, आपको ऐसा इशू नहीं है, बात कर लें, क्योंकि हमारे पास भी टाइम शॉर्ट ही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 3 लेटर ब्लेंडिंग आ गई। अब मैंने ये आपको ये इसलिए इतनी पढ़ा रही कि अभी आपके लिए आज के लिए यहाँ तक का बहुत है। हम 2 लेटर वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स हम परसों पढ़ेंगे। इन्हीं 4 जब लेटर्स हमारे पास 2 लेटर्स के हो गए, तो इसके साथ हमने सेट बना दिया, ऐड बना दिया। तो स्लो, मीडियम, फास्ट, इस स्लाइड को हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वाली उसमें जरूर डालेंगे, ताकि आपको 3 लेटर वर्ड्स की भी आ जाए बनाने, और फिर बोर्ड प्रैक्टिस भी हम इसके साथ करेंगे। गॉट इट? अब ये मेक इट गेम, गेस द वर्ड, ये बड़े मजे का गेम है, ये आप लोगों के साथ हम खेलेंगे, और आप लोगों के साथ ही इस चीजों को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि अब हाइड अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट, हम एक कोई भी अच्छे से ऑब्जेक्ट को कर लेंगे। ये इंशाल्लाह परसों हम इस गेम को, संडे का मिस मत कीजिएगा, संडे को ये वाला गेम हम खेल रहे हैं आपके साथ। स्पीक लाइक अ रिपोर्ट, हम कहेंगे आई हैव, सेल हमने छुपा दिया, कोई बॉक्स छुपा दिया, कोई चीज छुपा दी, जैसे उसे पिन छुपा दी, और इसने कहा ओ आई हैव समथिंग इनसाइड माई मग, मेरे मग के अंदर कोई चीज छुपी हुई है, कैन यू फाइंड, इट्स बिगिन विथ प, ई, इन। अब उसने कहा प,
ई इन, बच्चा बोलता है प ई इन, आइज क्लोज करके प इन, प इन पिन। वो ब्लेंडिंग होते 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 उसका काम होना शुरू हो जाएगा, और वो क्विकली करेगा। और ये गेम हम खेलने वाले हैं कब? परसों। अब ये है आपकी वर्कशीट्स। आपने फर्स्ट ग्रुप ऑफ साउंड सब लोगों ने पढ़ा दिया बच्चों को? एग्री? अब आइए, अब हमने कहा जी ये हमारे पास वर्कशीट। अब आप लोगों ने जो मुझसे पूछा गूगल क्लासरूम में मैंने जो होमवर्क दिया वो क्या था, कि वो वर्कशीट्स हैं जो मैंने आपको बता के दे रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने कहा राइट सम प्रैक्टिस ऑफ एट, पहले हमने डॉट लाइन दी, फिर हम इंडिपेंडेंट बहुत बाद में लाएंगे, एक दफा आधी डॉट देंगे, फिर कराते कराते फिर हम बच्चे को इंडिपेंडेंट देंगे। इसी तरह बच्चे को ड्रॉ भी सिखाना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीजें। सर्कल, मेक अ रेस, सन, मेक अ सर्कल, मेक अ लाइन, लीफ, एप्पल, मेक टू सैंडी लाइन्स एंड एक मेक अ कर्व, ट्री। ठीक है, इस ई से इग्लू, मेक अ कर्व, मेक लाइन्स, इग्लू। पेन, मेक अ सर्कल, मेक अ हैंडल, पेन। नेस्ट, मेक अ ओवल, मेक लाइन्स, इट्स अ नेस्ट, या नोज। ठीक है, बच्चे ने खुद ही ड्रॉ करना शुरू कर दिया, और ये बहुत छोटी, इससे बच्चे को आप ड्रॉ सिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो मैंने परसों में बात की, आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जहां आप लोग खामोश हुए नहीं, वहां आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका बच्चा बैक होना शुरू हो जाएगा। ये तो वर्कशीट डिजाइन स्कीम है, देखो मैं और दिखा रही हूँ आगे मैंने। ठीक है, एक और शायद मिस हुई है पीछे, खैर नहीं है, आगे आ जाएगी वो। ठीक है, चले, इसको आप लोगों ने मुझे गूगल क्लासरूम में हाथों से एक पेपर पकड़े, पेन पकड़े, फर्स्ट ग्रुप ऑफ फोन जॉली फोनिक्स की कोई भी वर्कशीट खुद से डिजाइन करके, बीइंग अ टीचर, नाउ यू आर नॉट अ मदर, आप क्लास लेने आए हो, टीचर बनना है, पॉलिश होना है, कल को मिस नईमा की जगह बैठ के वर्कशॉप्स देनी है। वर्कशीट बनाएं, गूगल पे जाएं, बेतासे डिजाइन मिलेंगे, कुछ खुद सोचें, एक वर्कशीट रफली बनाई, और वहां पे आप देखिए बहुत इजी मेथड है, पिक्चर लिया और वो अपलोड कर दी, कुछ भी नहीं करना, वो आप लोग करके मुझे भेजेंगे। और यही आपका असाइनमेंट है टिल संडे। संडे 5 o'clock पे असाइनमेंट का टाइम खत्म। ठीक है, इस असाइनमेंट को मैं एक दफा फिर ग्रुप में बता दूंगी। अपनी वर्कशीट फर्स्ट ग्रुप ऑफ जॉलीफोनिक्स की आप लोगों ने खुद बना के अपलोड करनी है, और उसके साथ ही आप लोगों के मार्किंग भी स्टार्ट है। उसके साथ ही आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो लोग ये मेरा पूरी क्लासेस 3 महीने की लेंगे, असाइनमेंट्स अच्छे होंगे, अटेंडेंस अच्छी होंगी, और जिनका डिलीवर अच्छा होगा, क्योंकि आखिर में हमारे पास 1-on-1 आप लोगों की डिलीवरी लेसन्स भी हैं जो आप लोगों ने बैठ के देने हैं। तो वो अगर आपके पास यहीं पे स्क्रीन पे गूगल जूम पे अच्छे होंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का गोल्ड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल आप लोगों को मिलेगा, और वो मेडल सर्टिफिकेट के साथ आपके घर पहुंचाए जाएंगे। बाकी पार्टिसिपेंट के सर्टिफिकेट जो होंगे डेफिनेटली वो आप लोगों को ई सर्टिफिकेट्स हम लोग सेंड कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ से तो मुझे बताइए। ठीक है, चलें, इसके बाद बस 5 मिनट में स्लाइड्स खत्म कर लूँ, फिर इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करते हैं। बिल्डिंग द राइटिंग मसल्स। ठीक है, मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैंने अभी आपको एक्टिविटीज बताई, अभी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो घर से निकालनी है। स्पंजिंग एक्टिविटी आज मैं शेयर भी करूंगी। स्पंज क्या करना है, एक पानी में स्पंज होता है ना, जो जिससे हम बर्तन धोते हैं, स्कॉच ब्राइट का, पर स्कॉच ब्राइट का ऊपर वाला हिस्सा ना हो, सिर्फ स्पंज हो, वो लेके पानी में डिप कर दिया, दूसरे में बच्चे से कहा कि उसमें आप बार 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 उसे निकालें। अवल तो दे लव टू एंजॉय दिस एक्टिविटी। बच्चे स्कूलों में भी, जो बच्चियां यहाँ स्कूलों की हैं, वो भी अपने स्कूल में 2 छोटे टप रखें, स्पंज रखें। अब बच्चों से के थोड़ा सा मैट वैट बिछाते हैं ताकि खराब ना हो, इसका यहाँ से पानी निकाल के इधर निचोड़ना शुरू कर दें, स्क्विज करना शुरू कर दें, उससे इनके हाथ बहुत अच्छा होगा। सैंड मैंने आप लोगों को बता दी, जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई महंगी चीज खरीदें, घर से सूजी निकालें, एक ट्रे में रखिए, और उसके साथ इनके साथ खेलें, इनके स्किल्स बहुत अच्छे होते रहेंगे। पैकिंग एक्टिविटी ऑलरेडी बता दी। टर्न एक्टिविटी, अगर किसी के पकड़ में ये छोटे वाले टर्न है, इसे निकालें, कोई ना कोई चीज उठाते रहें, वही है। फिर आप देखिए इनकी सिक्वेंसिंग है। फ्राइडे को हम, सॉरी संडे को हमारी
राइटिंग एक्टिविटीज भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिजाइन कर चुकी हूँ, जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ करवाऊंगी। ठीक है। ग्रॉस मोटर, इसको कहते हैं ग्रॉस, जो आपके हाथों के काम चल रहा है इससे ग्रॉस कहते हैं। और जो यहाँ है ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। ओके। सेंट्री है, प्ले डो, स्क्वीजिंग एंड स्पंज एक्टिविटी है। ये आज बच्चों के साथ खेलें। वीडियोस पिक्चर्स क्विकली मुझे भेजना शुरू करें। मैं देखूंगी किसकी माँ ने कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, किसकी टीचर ने क्लास की एनवायरनमेंट क्रिएट की। ओके, प्रॉमिस। पैकिंग क्लोथिंग, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो अभी भी कपड़े धोएं और बच्चों को लगाएं, बड़ी मजे की एक्टिविटी होती है, बच्चे एंजॉय करना शुरू करते थे। इसके बाद फाइन मोटर कंट्रोल, होल्डिंग पेंसिल, फॉर्मिंग प्रैक्टिस लेटर्स, ये हम इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। आज भी हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया। ये वीडियो देखिए सब लोग, ये हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स करना शुरू कर दें। जिनके 5 और 6 ईयर्स के बच्चे की राइटिंग का इशू आ रहा है वो देखिए। देखा आप लोगों ने, ये सारी टेक्निक्स आप लोग घर में करेंगे, बार बार करेंगे। पेंसिल की ग्रिपिंग की करेक्शंस हम दिखाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप सब भी अपनी पेंसिल ग्रिपिंग की एक एक पिक्चर मुझे भेजेंगे कि क्या ग्रिप आपकी और आपके बच्चे की है, कहाँ बच्चे की गलत आ रही है। पेंसिल ग्रिप का करेक्ट ये है, पिंच पॉइंट पे होगा ये तो वैसे भी पता है हमें। बच्चे बहुत ज्यादा इस तरीके से पकड़ रहे हैं क्योंकि उनके साथ ईपीएल की प्रैक्टिस नहीं हुई है, उनके साथ ये वाले स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनकी पेंसिल होल्डिंग ही खराब है। जैसी पेंसिल होल्डिंग खराब है, राइटिंग आपकी गलत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने बार बार अपने पे बताना है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद है स्टार्ट विथ शॉर्ट थिक क्रियॉन्स। ये हम आपको सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह परसों की एक्टिविटी में भी, कि किससे हमने शुरू करना है। सबसे पहले मोटे क्रियॉन से। डायरेक्ट पेंसिल किसी भी स्कूल में प्लीज मत दीजिए। 3 से 4 साल के बच्चा अगर पहली दफा राइटिंग में आ रहा है तो डायरेक्ट पेंसिल मत दीजिए। क्रियॉन्स के साथ अब बैठना पड़ेगा, माओ बैठना पड़ेगा। भूल जाओ कि घर में खाना पकना है, भूल जाओ कि कोई काम है। टाइम मैनेजमेंट माँ ने करनी है, टाइम मैनेजमेंट टीचर ने करनी है। And naturally encourage a pencil grip because they are too small to grab with a full fist. Obviously, बहुत छोटे छोटे हाथ हैं, चुन्ने चुन्ने उनके प्यारे प्यारे हाथ हैं, उसके अंदर जुल्म ना करें। ठीक है। ट्रांसिशन टू द स्टैंडर्ड पेंसिल ओनली व्हेन द ग्रिप इज सिक्योर। जब उसको लगता है, देखो ये कोई मैजिकली, मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 महीने में बच्चा, 1 साल तुम 3 to 4 ईयर्स में लगता है। 4 to 5 में बच्चे की ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है, बहुत और लिखने लगता है, और 3 to 4 लेटर्स को इंडिपेंडेंटली लिखता है। 5 to 6 में सेंटेंस मेकिंग पे आ जाता है। इसलिए जितने भी करिकुलम डिजाइन होते हैं वो इसी लेवल के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया है। ये हमारी वही फॉर्मेशन है जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है, स्टैंड अप स्टैंड डाउन वाली। ये फॉर्मेशन आपको लिखकर अपनी डोर पे, दीवारों पे, जगह पे लगाएं। एक लिखें, कीप रिस्ट्रिक्शन सिंपल, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट मीन्स एक, एंड ऑलवेज स्टार्ट एट द टॉप। कभी भी हमने नहीं देखा, मैंने देखा अपने स्कूल में भी, बच्चे जो लाइन लिख रहे हैं यूं और यूं, अरे नीचे से कौन स्टार्ट करता है, और माइंड लिखने दे रही है, घरों से वो प्रैक्टिस गलत करके आ रहे हैं। आपने रुकना नहीं है, जबान मेरी तरह चुप नहीं होनी, बोलते रहना है जब तक बच्चा लिख रहा है। ठीक है। कर्व अप, कर्व डाउन, कर्व अप, कर्व डाउन, कर्व अप, गो अप, कम डाउन। ठीक है। ये स्टैंडिंग लाइन, एक लैंग्वेज बनाने, अप डाउन कर लेंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाने। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन। आपने चुप नहीं होना, तो बच्चे ने भी आपकी बात को जहन में निश्चिंत करते रहे। अब ये करिकुलम है, ये सब लोग प्लीज इसकी पिक्चर जरूर लें। आपको जो मेरी स्लाइड खराब कर रहे हैं प्लीज वो खराब ना करे। वैसे ये स्लाइड मैं आपको भेजूंगी भी अभी। एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस, अब ये मैंने आपको बताया। 3 साल से ये ना कहेंगे वो 6 साल का काम करके दिखा देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ससुरालों में भी पहली दफा आते हैं तो कुछ नहीं होता, 5 से 6 साल लगते हैं, फिर लगता है कि ओहो पिछली वाली बातें तो हमने गलत की थी, अब सही था। तो ये सबके साथ होता है और जरूर होता है। तो ये भी वही चीज है। ठीक है। फोकस 3 to 5 का क्या है, साउंड और एक्शन, जो मैंने आपको अभी सिखा रही हूँ। मैं अभी आपको 3 to 4 की पढ़ाई करा रही हूँ। सेंट्री है, एयर ट्रेसिंग है बार बार,
जीरो प्रेशर, नो फोर्स। आपने उसको नहीं कहना, खुदा के वस्ते टीचरों, नहीं जुल्म करो बच्चों के साथ कि लिखो लिखो लिखो, नहीं लिखो। उनको खेलने दो, उनको उनकी एज को एंजॉय करने दो। स्कूल प्रेशर बुक्स का दे रहे हैं, उसको करवा दो, बट मेजर टाइम ईपीएल में गुजारो। सेम आप लोग भी 4 to 5 में सिंपल ब्लेंडिंग एंड राइटिंग, जो भी हमने एट कैट रेट पढ़ा है, फिर उसके बाद 3 लेटर वर्ड पढ़ेंगे, वो आएगा। क्रियॉन्स एंड 2 लेटर ब्लॉक्स हैं। फिर क्रियॉन्स से हमने राइटिंग और कलरिंग को उनकी बहुत अच्छी करनी है। कलरिंग के लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि न्यूज़पेपर लें पुराने अगर पढ़े हुए हैं, उसमें ड्रॉ करें और अप एंड डाउन इन द पिक्चर करना आना शुरू कर दें, बच्चे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। फिर जेंटल गाइडेंस, बहुत आहिस्ता, बहुत प्यार से, उनके इंडिपेंडेंट, अपनी जबान रोकनी नहीं है, बच्चे के साथ बैठे रहना है। घर में चाहे हांडी पके ना पके, बच्चे को जरूर पढ़ा के छोड़ना है। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग स्पेलिंग ये 5 to 6 years का है। पेंसिल एंड रीडिंग बुक्स हैं। फिर फॉस्टिंग टोटल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है इन सब में। बाकी ये वही चीजें जो बार बार मैं कहूंगी और हर रोज कहूंगी, डेली की ये प्रैक्टिस करनी है। इस स्लाइड की सब लोग मुझे पिक्चर लेके दिखाएं, जल्दी से सब लोग पिक्चर लें। आप लोगों ने SATPIN, ठीक है, इनके साउंड्स डेली पढ़ने हैं विद एक्शंस। ईपीएल जो मैंने आज बताया है। अच्छा, प्लेटो भी ले लें, अगर प्लेटो ले सकते हैं, उसको लेके खूब उसके साथ स्मर्जिंग करें बच्चों के साथ बैठ के। सबसे अच्छी, नहीं तो छोटे छोटे आटे की गोलियां बना के बच्चों को ये देते रहें, बच्चे से एंजॉय कर लेते हैं। ठीक है। और एक्स्ट्रा 5 मिनट ट्रेसिंग ऑफ द पेंसिल, ये एज के ऊपर देखिए, एज डिपेंडेंट लिखा हुआ है कि एज के ऊपर काम करना है। 3 साल के बच्चे को राइटिंग पे ले जाके बिठाने की जरूरत नहीं है, उसको बचपन नहीं मारे, उसने पूरी जिंदगी पढ़ना है। ब्लेंडिंग गेम्स एंड गेस द वर्ड है, ये तो बड़े मजे का है। नाउ आई हैव अ थिंग इन माय माइंड, इट्स बिगिन विथ क एंड एंड विथ ट, व्हिच थिंग इज इट? इट साउंड इज म्याऊ, इट्स अ कैट। बच्चा खुद ही बताएगा। तो ये बड़े मजे की सारी चीजें, ये भी हम आगे गेम खेलते रहेंगे आपके साथ। योर 1 वीक टास्क, ये आपका टास्क है। सबके पास पिक्चर होगी इसकी, मोबाइल उठाइए, लीजिए पिक्चर्स। Record your child performing the sound and action. Photo, snap picture of your child engaging in EPL activity। ये सब मुझे चाहिए होगा, एक रिकॉर्ड बनाए, इस फोल्डर छोटा छोटा बनाए और अपने पास जमा करना शुरू कर दें, अपने अपने लैपटॉप पे, अपने अपने मोबाइलों पे। एंड ऑफ द 3 मंथ्स हम देखेंगे यहाँ से लेके वहां। आज मेरा प्लान था कि हम प्लान को करेंगे, आज नहीं हो सका, लेकिन कल बैठ के हम पहले प्लान अपना ग्रो करेंगे। रिकॉर्ड अ शॉर्ट क्लिप प्लेइंग द गेस द वर्ड ब्लेंडिंग गेम, 2 or 3 लेटर्स। ठीक है, ये भी हम खेलेंगे अभी आगे। जिनका बच्चा अप्रोप्रिएट अपने एज के लिहाज से उन्होंने बनाया हुआ है सारा। एज अप्रोप्रिएट राइटिंग प्रैक्टिस टेस्टिंग 3 to 4, जिनका बच्चा 3 to 4 पे आ गया है तो उसकी पहले स्लैंडिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन, हमने इसकी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, 4 to 5 की अलग है, 5 to 6 के तो स्पेलिंग है। गॉट इट? यहाँ तो सबको समझ आ गया? राइट अ शॉर्ट मदर रिफ्लेक्शन ऑन हाउ टू वीक फेल्ट। आखिर में ये चीज मैं आप लोगों से कब लूंगी? नेक्स्ट फ्राइडे। 5 दिन, पीर मंगल बुध जुमेरात तक, ये 4 दिन आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग कहाँ तक अपने बच्चे को फील कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा रिव्यू आप लिखकर मुझे देंगे। ठीक है, और आई होप सेशन खत्म हो गया, सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल यही लॉजिस्टिक है, सेंड और वीडियोस वगैरह ये सब है। थैंक यू सो मच। हाँ, अब बताइए, अब अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग सब एक दूसरे को समझें, जाने। जी, अनम्यूट। कैसा लगा सेशन? किसको समझ आया, किसको नहीं समझ आया? जी कोमल, पहले बोलिए, आप का हाथ कब से खड़ा हुआ है? जी कोमल, कोमल, कोमल सलीम, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले, आलिया शमरोज, पहले आप बोल दीजिए अगर आप मौजूद हैं इस वक्त। जी आलिया। चले लारे, अगर आप बात नहीं कर सकते, अब यहाँ लिख दिए, मैं आपको कर दूंगी। लास्ट स्लाइड मिस हो गई, कोई बात नहीं नमशा, मैं भेज देती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों की एक्टिविटीज हैं। ओके सॉरी, मैं देखती हूँ, एक सेकंड, वेट 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 वेट, मैं म्यूट करती हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, रुक जाए एक सेकंड। अब आ रही है आप लोगों को? अनम्यूट हुआ है सबका? अ, जी, जी बोलिए। आलिया, आपके भी अनम्यूट हुआ है?
जी आलिया म्यूट है जी। किसका? एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 बोलिए। जी बोलिए बेटा। मैम ये जो आपने असाइनमेंट बताई है ना, गूगल क्लासरूम मैंने कभी यूज नहीं किया, तो मुझे बिल्कुल भी यूज नहीं आप करना कोई आता। बात नहीं, आप और ग्रुप में जाएंगी, आपको बहुत सारी बच्चियां आपको समझा देंगी, इस वक्त बहुत सारी मेरी मौजूद हैं मदर्स, उनको भी पता है। कुछ भी नहीं करना बेटा, वहां पे क्लिक करोगे गूगल क्लासरूम में, आपके पास सामने ही आ जाएगा आप ही की आईडी, ठीक है? आपका ही नाम आएगा या आपकी आईडी आएगी जिस पे आपने खोला हुआ है, आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है। गेटिंग मी? वहीं पे आपने जी। पिक्चर लेनी है, एक मोबाइल से ही पिक्चर आपने ड्रॉ की वर्कशीट, पिक्चर ली और उसी में उसी वक्त आपने असाइन कर दिया। तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी कि अपलोड हम करूँ मैम? अपलोड? जब अपलोड होगा वहां से अपलोड होगा, उस अपलोड को मैं चेक करूंगी। और एक हफ्ते का मैंने इसलिए आपको आपको 3 दिन का टाइम दे दिया कि आप लोग बैठ के किसी से सीख भी लेंगे तो आपको इजी होगा। नहीं तो आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो यूट्यूब भी आपको बहुत सारा आराम से सिखा देगा। अदरवाइज तो अभी आप मैम चैट वो बॉक्स, चैट बॉक्स असाइनमेंट खुला है हुआ है क्या, तो फ्रेंड्स ये आपके समझ एक नहीं दूसरे को आया। समझाते हैं। जी जी। मैम असाइनमेंट है क्या, ये भी समझ नहीं आया। असाइनमेंट ये है कि आपको पहला ग्रुप जो मैंने पढ़ाया ना, ठीक है, ई, जी। इसकी आपको एक वर्कशीट खुद बनानी है। ठीक है, जैसे वर्कशीट मैंने दिखाई है ना, ट्रेसिंग है, फाइंड द पिक्चर्स हैं, फाइंड द पिक्चर ऑफ, जैसे परसों मैंने आपसे गेम खेला था सबके साथ कि आप इसकी पिक्चर ढूंढ के बताएं, है ना? इस तरह कोई भी एक वर्कशीट, अभी आप जाए सब लोग गूगल को सर्च करेंगे कि हमें फर्स्ट ग्रुप ऑफ जॉलीफोनिक्स की वर्कशीट दिखाओ, गूगल आपको ढेर निकाल कर दे देगा। उसको आप देखिए कौन सी वर्कशीट आपको अच्छी लग रही है, जो आपने डिजाइन करनी है रफली पेपर के ऊपर और मुझे भेज देनी है। अगर जिनके पास एसेस है इसका, वर्ड का, इसका वो वर्ड पे भी डिजाइन करके दे सकते हैं। इसकी कोई वो नहीं है, किस जो हाथों से भी बना के आप भेजेंगे तो मजेदार लगेगी। ठीक है जी। अब किससे बात करनी है मुझसे? जी सुंदर। जी सुंदर अस्सलाम बोलिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मैं कह रही थी कि मैं तो टीचर नहीं हूँ, मेरी एक बच्ची है वो 5 to 6 years की है और दूसरा छोटा है ना, वन पॉइंट हम्म, फाइव ईयर्स का है। हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि ये एक्टिविटीज मैं बड़ी बच्ची से करवा के भेज दूँ, वो दोनों से। छोटा वाला बच्चा? छोटा तो भी अच्छा। छोटे डेफिनेटली उसके लिए काम आएगा कि बड़ी से। देखिए अगर फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको 3 to 5 में ये एक्टिविटीज बार बार करानी होती हैं। कहाँ बच्चे की जी। राइटिंग रुक रही है, कहाँ बच्चे के यहाँ पे मेमोरी रुक रही है, कहाँ बच्चे के सैंड पेपर के थ्रू अगर हम कराते हैं ना, जैसे ये वाला सैंड पेपर है, इसके थ्रू कराते हैं तो जी। ये इसकी स्किल्स डेवलप होती हैं हाथों से। ठीक है? नहीं नहीं, जी। कोई वर्कशीट में तो कलर वाला कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ डिजाइन चाहिए कि आपका दिमाग कहाँ चल रहा है डिजाइन के लिए, बस। आपको कितना समझ मैं आएगा वर्कशीट क्या होती है। मुझे उसके लिए कोई कलरिंग शलिंग ये सब कुछ नहीं। जस्ट टेक अ पेपर, ऐसे लिखे मैचिंग बना दे, ठीक है? सर्च फाइंड द वर्ड्स बना दे, फाइंड द लेटर्स बना दे बहुत सारे। आप लेटर्स लिखे उसमें लिखे फाइंड द एस, फाइंड द साउंड, ठीक है? साउंड की पिक्चर्स दे दें, फाइंड इट। तो इस तरह की एक्टिविटीज चाहिए तो ढूंढिए, आज गूगल करें। नो प्रिंट श्रिंट कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप लोगों ने जो चीजें हैं बस आपने मुझे गूगल क्लास में रखनी है अपने लिए। अपने लिए आप लोगों ने बहुत सारा काम करना है जो अपने लिए एसेस अपने पास आप लोग रखेंगे तो आपके लिए ही काम आएगा, मेरे लिए काम थोड़ी आएगा। आपकी एक फाइल मेंटेन करें, जैसे मोंटेसरी फाइल्स बनती है, उसके अंदर आप पेपरों में अपनी चीजें ऐड करना शुरू कर दें। आज जितनी मैंने क्लास ली है, इसकी भी जो वर्कशीट्स आ रही है, चीजें आ रही हैं, जिनके पास प्रिंट की फैसिलिटीज नहीं है, जिनके इलाकों में ऐसे मसले हैं, वो सिर्फ ड्रॉ कर लें, वो ड्रॉ करके लगाना शुरू कर दें, ठीक है? तो इसलिए, और किसी का क्वेश्चन? जी साहिरा। मैम और अस्सलाम किस? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी मैम ये पूछना था कि जिस तरह टू साउंड हमने सीखी, प हम्म, ए, हम्म। प ए पाकिस्तान में भी जैसे नहीं नहीं यूज नहीं, होता पाए है और नहीं है, पैरट नहीं में है भी यूज बेटा, होता बेटा है। बात सुन, देखो अब हम पैर फायर ही जी है। जी। हमने पहले जी किया जी। ए के बाद हमने ए, लगाया प, तो ऐप। प, अब हम जब लगाएंगे ऐप। ना, सी पहले लगा देंगे, इससे पहले सी लगा देंगे, तो क्या बन गया? ऐप कैप।
इससे पहले हमने देखो ये आ गया आपके पास, ए और को आ गया मेरे सामने, गॉट इट, जी मैम। जी आ गया मैम। ना सबके पास। अब मैंने इससे पहले क्या किया बच्चों को, जब मैंने टू लेटर ब्लेंडिंग सिखाती हूँ तो अब मैं थ्री सिखाऊंगी। अब मैंने इससे पहले टी लगाती हूँ तो क्या बन गया, टैप, है। टैप, टैप, आ गया उनको टैप बनाना। जी इसलिए मैम। ये इसकी मैं आपको भी सीरीज भेजूंगी, तो आप इसको जी निकाल मैम के। अभी तो हम ना। जी जी बोलिए। जी मैम अभी तो हम टू लेटर ब्लेंडिंग पे है ना, फिर अभी उसके आप बाद टू थ्री लेटर होगा और ये ब्लेंडिंग बहुत में आगे मंडे को होगा। संडे को हम्म। इंशाल्लाह हम लोग थ्री लेटर पे आएंगे। तो आप ये हम्म। देखिएगा जी कि जी। आप लोगों को कितना समझ आ जाएगा। ठीक है। जी जी और ये मैम आहिस्ता आहिस्ता लेकिन होगा, कुछ। देखो मैजिकली एक दिन में कुछ नहीं आना। इसको जी जी मैम। सर्च करो। लेकिन। जी जी बोलिए। जी लेकिन बोले मैम बोले। वो जो थोड़ा ये खुद ये वो तो भी बहुत आगे आएगा, बड़े लेटर्स या वर्ड्स। लेकिन मैं खुद की कंफ्यूजन सिर्फ ये क्लियर करवाना चाह रही थी कि प ए पाकिस्तान में भी उसी तरह से पीए आ रहा है, और पैरट में भी पहले पीए आ रहा है, लेकिन पैरट में हम पै बोलते हैं, पाकिस्तान में पा बन जाता है, जबकि है वो दोनों पीए से ही स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। देखो ये तो चीज है उसके। ना, ये आपकी एडवांस है। ठीक है, ये एडवांस है। इसकी वजह से क्या है कि पी ए, पी और एक से पहले अगर ट आएगा तो पै हो जाएगा, ट आएगा। और के आएगा तो प आएगा। हमें ये अच्छा प्लानिंग ये आगे है, ठीक है। ये एडवांस है। हाँ जी। ठीक। ये ठीक ठीक है, है। ये यानी कि अभी हम अब ये जो चीज के यानी कि आ ये। रहा है ना, जी। के आ रहा है, ख आ रहा है, तो हम्म। पी ए, के, और ये ब्लैंडिंग नहीं है, ये जो हम्म। है ये डायरेक्ट राइटिंग है। ठीक है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारे जो ये फोनिक्स है ना, ये हमारा खत्म होना शुरू हो जाता है 5 इयर्स के बाद। फिर हम लेटर्स ब्लेंडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है कि मैम। पाकिस्तान है, पैरट, अब पैरट में जो टी, पी ए, ठीक है, पैरट र, तो ए से आर आएगा। ये भी बहुत सारी चीजें हैं। आप, मैं ये तो बता रही हूँ कि जी ए बी जी। सीखने अब वाली नहीं। कोई चीज नहीं है। तो ये आगे के जी जी। लेटर्स के साथ जो ब्लेंडिंग है वो है। जी तो यानी कि इंशाल्लाह हम आप ये डायग्राफ्स कह। जो पढ़ेंगे जी ना, जब हम डायग्राफ्स पढ़ेंगे तो जी उसमें जी है। मैम। तभी मैंने कहा जी हम मैम जल्दी यानी। से 7 ग्रुप्स याद कर लें, हम्म। हम डायग्राफ से जी पहले आए। जी मैम यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी जब बड़े वर्ड्स पे हम लोग जी, जाएंगे तो ये कुछ और मजीद रूल्स होंगे, और रूल्स हमें बहुत पता रूल्स लगेंगे हैं, थाउजेंड कि रूल्स है, के लगने 1000। पे। जी। जी। कि अभी आर आपको लगने पे कैसे हो रहा है और के लगने पे। देखें, जैसे काइट में आखिर में ई आ जाता है, और अगर हम के आई टी पढ़े तो किट होता है, और एंड में ई लगाते हैं तो काइट बन जाता है। पूरा वर्ड ही चेंज हो गया ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। और चलिए ठीक इंशाल्लाह है। मेरा प्रॉमिस है, समझा। मैं ओके। आपको ये सब जी चीजें मैम। सिखा के छोड़ूंगी। तो अभी जी बहुत मैम ओके। इनिशियल है। अटेंड जरूर करना। देखो अपनी ठीक ठीक ठीक। मसरूफियत को 3 महीने के लिए सब लोग जरा छोड़ दें, अगर सीखना है तो सीख के जाओ। थैंक्स मैम। बस सीख ओके के जाओ। थैंक्स मेरे मैम। मिशन मिशन ये है कि सिखा के छोड़ूंगी। और कोई क्वेश्चन, या फिर हम लोग एंड करें इंशाल्लाह ताला। रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आप लोगों को भेज दूंगी मैं। ठीक है, किसी और का, किसी का क्वेश्चन, जिस आप कुछ कहना चाह रही हैं आप? नो मैम। थैंक यू। कोमल आप? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम मैंने ये पूछना था